आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में आज इनेलो उम्मीदवार कुर्डाराम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुर्डाराम का नामांकन दाखिल करवाने के लिए ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे, परंतु वे मुख्य गेट पर ही वर्करों को संबोधित करके चले गए। इससे पहले ओपी चौटाला ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल लोगों के लिए संघर्ष करते रहे थे। जब भी हमारी सरकार बनी, जनहित में काम किया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर टिकी हुई है। ऐलनाबाद की तरह आदमपुर के उपचुनाव में इनेलो को सफलता मिलेगी और अगले चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी। ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव तक वे अपने घरों में नहीं रहेंगे। कुर्डाराम की जीत की असर पूरे भारत में पड़ेगा। इसके बाद अभय चौटाला अपनी गाड़ी में कुर्डाराम को लेकर आए। उनके साथ करण चौटाला भी थे। और ऐलनाबाद की तरह आदमपुर के चुनाव में आपको भारी सफलता मिलेगी और इस सफलता के बाद निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपकी सरकार बनेगी। और जब सरकार आपकी बनेगी तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करने का काम करें। कुर्डाराम की जीत का असर निश्चित रूप से समूचे भारतवर्ष पर पड़ेगा और हरियाणा की विजयश्री के बाद दूसरे प्रदेशों में भी आपकी पार्टी का नकल करेंगे और दूसरे प्रदेशों में भी विपक्ष की सरकारें बनेंगी। हमारा जो उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत व्यक्ति है। जैसे हमने इनके नाम को अनाउंस किया, पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया पे एक ही बात आई कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदमपुर के उपचुनाव में कि किसान को टिकट दे करके आज जो किसान की अनदेखी हो रही है उस अनदेखी को कैसे दूर किया जाए। इसलिए आज एक किसान को, जिसने किसान की लड़ाई लड़ी, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जिसने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया अपने पूरे जीवन के अंदर, चाहे वो राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी के साथ थे, अपनी जिम्मेवारी को बहुत निष्ठा के साथ निभाया था। अगर पार्टी ने कहीं उनके साथ विश्वासघात किया तो उन्होंने फिर ये फैसला लिया। इसके अलावा इस इलाके में कोई भी किसानों को लेकर के इशू उठे, कोई आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये रहे 13 महीने तक कृषि के 3 काले कानून जो थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लगातार घर परिवार खेत सब छोड़ करके, और उस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहे। उसके बाद इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत आज भी आदमपुर में है कि यहाँ पानी नहीं है, सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके लिए 20 गांव की एक संघर्ष समिति बनी, उसके ये प्रधान बने और इन्होंने सरकार को मजबूर किया पानी देने के लिए। उसके अलावा अब पिछले दिनों में 40 गांव ऐसे थे जिनमें सरकार ने मुआवजा नहीं दिया था। उसके लिए बालसमंद गांव के अंदर तहसील में बैठ करके उस लड़ाई में भी एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज हमारे कैंडिडेट नहीं है। SYL का पानी 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हरियाणा को मिलेगा। अबे जी, ये तीसरा उपचुनाव है। पहला बड़ौदा में हुआ, वहाँ के विधायक की डेथ हो गई थी। दूसरा उपचुनाव आपने जो है कहीं न कहीं इस्तीफा दिया था किसानों के लिए, लेकिन ये तीसरा उपचुनाव, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये जो उपचुनाव है ये तो थोपा गया है। बड़ौदा का चुनाव जो था उसका तो एक रीजन था कि विधायक की डेथ हो। मैंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए और इसलिए वहाँ का उपचुनाव हुआ। मैंने तो एक ताकत दी थी उस वक्त उस किसान आंदोलन को जो कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और मैंने इस्तीफा दिया था हल्के के लोगों से पूछ करके। लोगों ने मुझे ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा हम तेरे साथ होंगे, और लोगों ने वही करके दिखाया। ना केवल मेरे साथ खड़े रहे बल्कि पहले से मुझे 16,000 ज़्यादा वोट दे करके चुनाव जिता करके भेजने का काम किया था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया, इसके लिए तो लोग पूछेंगे कि तैने इस्तीफा क्यों दिया। आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो कि तीसरा उपचुनाव क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री से पूछना और कुलदीप सिंह उसके बेटे से पूछना चुनाव क्यों हो रहा है। ये तो केवल चुनाव इसलिए हो रहा है कि ईडी से डर के मारे कैसे उस ईडी से बचा जाए, कैसे वो 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस जो है उसको ख़त्म कराया जाए। इसके लिए कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा के पक्ष में अपना वोट डालने का काम किया था।
अब इसीलिए भाजपा ज्वाइन करके भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे। ये लोगों के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपने स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहा है। सर, सिसोली में एक लाइब्रेरी का पत्थर उखाड़ा गया, उसमें से नाम हटाया गया। कितना नाम ले तो